आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन मैमल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैमल्स हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है जी, मैमल्स जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फीड करते हैं अपने यंग वन को। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या करते हैं, फीड करते हैं किस चीज को, अपने यंग वंस को। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, लोकोमोशन की, कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है या जो हमारे पास मेमल्स हैं उनकी लोकोमोशन जो है वो किस तरह है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है क्या करते हैं, इनमें जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। ठीक है जी, सपोर्टिंग का मतलब क्या है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है इनकी बॉडी जो है वो सपोर्ट की जाती है, बिकॉज क्योंकि इनमें जॉइंट्स और बोन्स जो हैं वो वेल मॉडिफाइड हुए हैं। तो उसी को माइंड में रखते हुए हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं थ्री मेन ग्रुप्स में। ठीक है जी, हम यहाँ पर सबसे पहली ग्रुप जो है वो लिख लेते हैं, दैट इज प्लेंटीग्रेड। ठीक है जी, क्या है, प्लेंटीग्रेड है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया प्लेंटीग्रेड। अब प्लेंटीग्रेड जो है हमारे पास ये किस कौन से मेमल्स हैं। ठीक है जी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये किस तरह मूवमेंट करते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो आ जाती है किस चीज की, मंकीज जैसे हो गए हमारे पास, ह्यूमंस हो गए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है, दैट इज मंकी। ठीक है जी, जिसे हम बंदर कहते हैं। और ह्यूमंस इंसान जो है हमारे पास, ठीक है, दैट इज ह्यूमन। अब हम क्या करते हैं, साथ में एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो कि इनमें किस तरह की मॉडिफिकेशन हो गई है। आप अपनी इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मंकीज को आप देख लें, ह्यूमंस को आप देख लें, तो इनके जो सोल होते हैं, ठीक है जी, जिसे आप तल्ले कहते हैं, ठीक है जी, और प्लस प्लाम, ठीक है जी, हथेली जो है हमारे पास, तो उनकी मदद से ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। और प्लस जो है इनके जो डिजिट्स होते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डिजिट्स। ठीक है जी, जो उंगलियां होती हैं हमारे पास, ठीक है जी, तो ये क्या है, ये मोर और लेस ऑन ग्राउंड होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, मोर, मोर और लेस। ठीक है जी, मोर और लेस ऑन ग्राउंड। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है जी, ये तो आप अपनी इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है जी, किसी ऑर्गेनिज्म का आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस चीज का है ये स्ट्रक्चर, ये मंकीज के। ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि उनके कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, वो अटैच है या लगा हुआ है किस चीज के साथ, ग्राउंड के साथ। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप देखें जैसे कि हमारे पास बियर्स होते हैं, ठीक है जी, उनमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की मूवमेंट जो है वो पाई जाती है। इसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं, जो दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है, दैट इज नोन एज डिजिटिग्रेड्स। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं, दैट इज डिजिटिग्रेड। अब डिजिटिग्रेड का मतलब क्या है, या ये हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये किस तरह की मूवमेंट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि रैबिट हो गए हमारे पास, ठीक है जी, या रूडेंट्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रैबिट। ठीक है जी, खरगोश को कहते हैं RABBIT, रैबिट। और प्लस हमारे पास क्या होते हैं, रूडेंट्स होते हैं। ठीक है जी, दैट इज रूडेंट्स। जैसे कि आप उसकी एग्जांपल ले लें, रूडेंट्स में जैसे आप कहते हैं माउस। ठीक है जी, माउस हमारे पास स्टूडेंट्स में आते हैं। ठीक है, सो अब रूडेंट्स जो है हमारे पास, अगर हम इसको जनरली ऑब्जर्व करें और देखें तो इसमें हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो साथ में हम क्या कर लेते हैं, अगेन एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हम इनकी बॉडी के उसको मॉडिफिकेशन को हम समझ सकें। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये इस डायग्राम में हमारे पास क्या मौजूद है, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजिट्स के ऊपर, आप देख सकते हैं ये इनके डिजिट्स हैं। ठीक है जी, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनके डिजिट्स पे क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा कि इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा है, डिजिटिग्रेड्स हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये डिजिट्स के थ्रू हमारे पास मूवमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं, ये इनके जो फर्स्ट डिजिट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं या कंप्लीटली जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, और ये वॉक करते हैं ओनली ऑन डिजिट्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये वॉक करते हैं किस चीज पे, डिजिट्स पे। ठीक है जी,
और इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो है फास्टर होते हैं, ठीक है। इनकी जो रनिंग है, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रनिंग जो इनकी है वो क्या है, वो फास्टर है, तेज होते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपके पास किस चीज की मॉडिफिकेशन है जी, हमारे पास है जैसे कि इसको हम लेपर्ड भी कहते हैं, टाइगर भी कहते हैं, ठीक है जी। ये टाइगर की है, ये लेपर्ड की है, ठीक है जी। इसमें रैबिट्स भी आ जाते हैं, रूडेंट्स भी आ जाते हैं, तो उनमें डिजिटिग्रेड जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास इसकी जो थर्ड टाइप है उसे हम क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज अनगुलिगॉड्स, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज अनगुली, GULI, अनगुली ग्रेड्स, ठीक है जी, या ग्रेड्स भी कहा जाता है इसे, अनगुली गार्ड्स भी हम इसे कहते हैं, गार्ड्स या अनगुली ग्रेड्स भी हम इसे कह सकते हैं। सो इसमें हमारे पास जो है मोस्टली जो आ जाते हैं जैसे जिसे हम बोविडी फैमिली कहते हैं, या जो हमारे पास जिसमें बोवाइन वगैरह आते हैं, जिसमें शीप हो गई, गॉट हो गई, डेयर हो गए, तो वो उसमें आ जाते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज शीप, ठीक है जी, शीप और गॉट या डेयर, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास जी क्या होता है, अगर हम जनरली इनके स्ट्रक्चर को देखें और इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनमें हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की, हूफ की, ठीक है जी। जैसे कि आप अपनी इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है जी, कि ये हमारे पास क्या है, इसमें हूफ की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम मोस्टली जो है नॉर्मल लाइफ में शू भी कहते हैं, तो इस शू को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ हूफ, ठीक है जी। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं हूफ। तो इनमें हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की, हूफ की, और इनके जो टोज होते हैं बेसिकली वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किस चीज में, इन शूज में, इन हूफ में, और ये स्विफ्ट टाइप ऑफ मूवमेंट या स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज स्विफ्ट टाइप जो है इनकी क्या है, लोकोमोशन है, लोकोमोशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास होते हैं अनगुलिग्रेड्स या अनगुलिगार्ड्स होते हैं। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ लोकोमोशन जो कि मेमल्स में पाए जाते हैं, जो कि आज हमने डिस्कस किए, जिनमें हमारे पास कौन कौन से थे, प्लेंटीग्रेड्स थे, डिजिटिग्रेड्स थे, और उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें मौजूद थे जिसे हम कहते हैं अनगुलिग्रेड्स। तो आज हमने पढ़ा लोकोमोशन इन मेमल्स के बारे में।